हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है गांधी युग से संबंधित प्रश्न। क्या है हमारा टॉपिक? गांधी युग से संबंधित प्रश्न, यानी कि गांधी युग से जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? क्या किया गया था? क्यों निलंबित किया गया था? तो क्यों किया गया था? क्योंकि चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। क्यों किया गया था? क्योंकि चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग था हत्याकांड, तो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था गाइस अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? यानी कि हमें इसमें बताना है कि जो नमक सत्याग्रह था वो उसका आरंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था गाइज 1930 में। कब हुआ था? 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? कब? 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। तो किसके कारण दी गई थी? तो वो दी गई थी 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। क्या? किसके कारण? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण उन्हें 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो महात्मा गांधी थे उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी गाइस सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? यानी कि जो कौन सा मिशन था, किस मिशन, यानी कि इनमें से कौन सा था जो क्या कहते हैं 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? तो वो था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। कैसा? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण की वजह से जो 1942 था वो हमारा असफल रहा था। ठीक है गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? इनमें से कौन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे? तो वो थे, क्या कहते हैं, कहाँ हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा टाइमिंग तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीज के रूप में जाना जाता है? तो किसे लोग क्या कहते हैं लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। किसको? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में यानी कि 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? यानी कि पहला विभाजन तो 1907 में सूरत में हुआ था, लेकिन दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1918 में। कब हुआ था? मुंबई में 1918 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह 1947 में देश के विभाजन को सहमत हो गई थी। तो इसका मुख्य कारण तक क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। क्या करती थी? जो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उन्हें वो रोकना चाहती थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? यानी कि जो ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि मिली थी तो वो किसने लौटा दी थी? तो वो लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? कौन सी वाली? 21 अक्टूबर 1943 को जो स्वतंत्र आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा की थी तो वो कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस टाइम पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी दिल्ली अध्यक्षता? तो वो की थी राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1938 का अधिवेशन, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था हरिपुरा में। कहाँ पर हुआ था गाइस? हरिपुरा में। ठीक है। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? यानी कि जो करो या मरो का जो क्या कहते हैं नारा था, वो किसने दिया था? तो वो दिया था गाइस महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास था गाइस खाद्य व कृषि का विभाग। कौन सा? खाद्य व कृषि का विभाग। ठीक है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो जब जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया था, तो उन्होंने एक अलग दल की स्थापना की थी। तो उस दल का नाम क्या था गाइस? तो उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? कौन सी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसको? प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। तो किसने किया था? तो वो किया था सूर्यसेन ने। किसने? सूर्यसेन ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुनना था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? यानी कि पहले तो विनोबा भावे को चुन लिया था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसमें? व्यक्तिगत सत्याग्रह में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ से सही नहीं है? यानी कि कौन सा कथन इनमें से है जो कि पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो वो है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधि। क्या है इसका आंसर? बी, क्योंकि सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधि ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज्य तत्व है क्या है? या जो कि महात्मा गांधी का हिंद स्वराज था, इसका क्या अर्थ था? यानी कि उसका तत्व तो क्या था? तो वो था पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना। वो क्या करते थे? पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना करना उनका तत्व था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इनमें से वह कौन है जिन्होंने अप्रैल में 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर पर एक अभियान संगठित किया था? तो वो कौन थे? तो वो थे सी राम गोपालाचारी। कौन थे? सी राम गोपालाचारी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? यानी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भारत में अपना पहला क्या कहते हैं जन भाषण कहाँ दिया था? तो वो उन्होंने दिया था वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? यानी कि किसने सत्याग्रह शब्द को कहा था? तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है गाइस। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? यानी कि वह स्थान कौन सा था कि जहां पर महात्मा गांधी को ट्रेन से निकाल दिया था या फेंक दिया था? तो वह जगह थी गाइस, तो वह जगह थी पीटरमारित्सबर्ग। कौन सी? पीटरमारित्सबर्ग, जहां पर गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया था। नेक्स्ट है किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यानी कि ये वाला नारा किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ? जो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? यानी कि जो कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो वो उन्होंने पारित किया था 1942 में। कब? 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया था। ठीक है गाइस। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? तो वो हुआ था माउंटबेटन योजना। कौन सी? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? इनमें से कौन सा भारतीय था जो कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है गाइस। कायदे आजम किसे कहा जाता है? यानी कि इनमें से वह कौन है जिन्हें कायदे आजम कहते हैं? तो वो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। तो कायदे आजम किसे कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? जो महात्मा गांधी थे उनकी हत्या कब हुई थी? तो गाइस उनकी हत्या हुई थी
30 जनवरी 1948 में। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि जब जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुआ था उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम पर भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है गाइस, और जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में, अमृतसर में। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? यानी कि इनमें से वह पुस्तक कौन सी है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है? तो वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? यानी कि जो 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल ने जो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी तो वह किस स्थान पर की थी? तो उन्होंने इलाहाबाद में की थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है, जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है तो वो कहाँ का है? तो वो है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक, नेक्स्ट है, किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यानी कि यह किसने कहा था कि जब मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है गाइस, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब क्रिप्स मिशन आया था तो भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम पे भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 की में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता गाइस की थी वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? मुख्य भूमिका निभाई थी, तो किस आंदोलन में निभाई थी? तो वो निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में। किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश सरकार साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? यानी कि यह किसने कहा था कि जितने भी मेरी पीठ पर जो वार हो रहे हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यानी कील सिद्ध होगी। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बीपी मेनन ने। किसने लिखी थी? बीपी मेनन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इनमें से वह कौन है जिन्होंने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो थे वी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? वी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? किसका? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सर पैथिक लॉरेंस ने। किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यानी कि इनमें से वह कौन है जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो वो थे विलियम वुड। कौन थे? विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? यानी कि इनमें से कौन है जो कि 15 अगस्त 1947 के जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जे.वी. कृपलानी। कौन थे? जे.वी. कृपलानी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? इनमें से कौन है जो दांडी मार्च की जो यात्रा थी उसमें महात्मा गांधी के साथ था? तो वो थे वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर। ठीक है गाइस, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? तो वो उन्होंने शुरू की थी चंपारण में। कहाँ पर की थी? चंपारण में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? जो अंग्रेज पुलिस अफसर थे कैप्टन सैंडर्स वो किसकी गोली से मारे गए थे? तो वो मारे गए थे भगत सिंह की गोली से। किसकी गोली से? भगत सिंह की गोली से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जो जय हिंद का नारा था तो वो किसने दिया था? तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है गाइस, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पे भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जो जनरल माइक ओ डायर थे उनकी हत्या किसने की थी? तो उनकी हत्या की थी ऊधम सिंह ने। किसने की थी? ऊधम सिंह ने। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा था तो वो किसने दिया था, तो वो दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था, भगत सिंह ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय अंग्रेज के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जो जब भारत की आज़ादी हुई थी तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे, जे.बी. कृपलानी। तो गाइस जो हमारा गांधी युग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो हमने 56 यानी कि 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो हमारा ये वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।